ऐसी यदि स्थिति है कि अभी गुरु ने भी आत्म साक्षात्कार नहीं किया, यदि वो आत्मवेता नहीं है, वो भी ब्रह्मवेता नहीं है, तो जिस समय वो कुछ आदेश दे रहा है हमें, और हमें यदि वहाँ पर कोई डाउट लग रहा है, तो फिर हमें शास्त्र की शरण लेनी चाहिए कि ऐसे विषय में शास्त्र क्या कहता है। तो यदि शास्त्र उसकी अनुमति देता है तो फिर हमें वैसा कर लेना चाहिए, और यदि शास्त्र वहाँ सावधान होने के लिए कहता है तो फिर हमें वहाँ सावधान होना चाहिए, क्योंकि ये जो शास्त्र हैं ये उन्हीं ब्रह्मवेता ऋषियों के अंतःकरण से निकले हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ जो ऋषि हैं वो कुश और लव को मौंजी, मौंजी मतलब मेखला दे देते हैं, कमर कसने के लिए, तैयार रहने के लिए। तो मैं बता रही थी कि जैसे सैनिक हमेशा तैयार रहते हैं, वैसे ही शिष्य भी हमेशा तैयार रहते हैं। शिष्य अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और सैनिक अपने बॉस की आज्ञा पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और हमारे देश में तो एक पूरा संप्रदाय ही है, सिख संप्रदाय। सिख जो है वो शिष्य से ही बिगड़ करके सिख बन गया, और उनके जो गुरु हैं वो गुरु परंपरा ही है पूरी, वो मतलब आचार्य आदि नहीं कहते हैं, गुरु ही कहते हैं उनको। तो गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोविंद सिंह जी से लेके गुरु तेग बहादुर जी से लेकर के ऐसे पूरी एक बहुत ही महामहिमाशाली गौरवशाली एक गुरु परंपरा है, और उन गुरुओं की आज्ञा को मानने वाले जो शिष्य थे वो ही फिर सिख कहलाई। तो कुछ ऋषि इनको कमंडलू दे रहे हैं, कुछ इनको मेखला प्रदान कर रहे हैं। अन्य ब्रिसीम प्रादात, ब्रिसीम ये भी बैठने का ही है, माने एक आसन है। और कोपीनम अपरो मुनि, कुछ आसन दे देते हैं बैठने का। ब्रिसीम ये कपड़े के आसन होते हैं, और कुछ उनको कोपिन आदि दे देते हैं जो उनके पहनने के वस्त्र हैं, अंडरगारमेंट्स हैं। ताभ्याम ददौ तदा हृष्टः, तो तदा तब कुठारम अपरः मुनि, किसी दूसरे मुनि ने उनको कुठार दे दिया। कुठार मतलब फावड़ा। तो आश्रम में जाएंगे तो वहाँ इसका मतलब है कि खेती भी तो करते थे शिष्य, गार्डनिंग भी करते थे, पेड़ पौधे भी लगाते थे, क्योंकि उनका जो आश्रमों का हम दृश्य देखते हैं प्राचीन काल में, तो सुंदर सुंदर वहाँ वृक्ष हैं, लताएं हैं, पुष्प खिले हुए हैं, और अपनी खेती भी खुद ही करते हैं। वो जो अन्न आदि खाते हैं पूरा ऑर्गेनिक अपने आश्रम में ही उगाते हैं, तो इसलिए फावड़े की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ ऋषि जो हैं वो उनको कुठार फावड़ा दे देते हैं। ताभ्याम ददौ तदा हृष्ट कुठारम अपरो मुनि, काषायम अपरो वस्त्रम चीरम अन्यो ददौ मुनि। तो कुछ खुश होकर के और उनके पुरुषार्थ को देख करके उनको कुठार प्रदान कर देते हैं। कुछ कासायम वस्त्रम, कुछ उनको कासाय वस्त्र दे देते हैं, क्योंकि ऋषियों के पास तो कासाय वस्त्र ही हैं। और उस समय ऐसा प्रचलन था कि कभी कभी ब्रह्मचारियों के लिए वैसे 2 प्रकार के वस्त्रों का विधान मिलता है, एक सफ़ेद एक काले, श्वेत वस्त्र और कृष्ण वस्त्र। लेकिन ये इनका जो हमने महाभारत आदि में भी देखा है, तो इन बच्चों का जो वेशभूषा है वो काषाय वस्त्र ही हैं, ऐसे वाले वस्त्र ही हैं। तो ऐसे लगता है कि शायद वो भी उस समय 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रचलन होगा। लेकिन अब कोई पूछेंगे कि जी काषाय वस्त्र तो सन्यासी के लिए निर्धारित हैं, तो वो तो ब्रह्मचारी हैं अभी, वो तो अभी आगे गृहस्थ आश्रम में जाने वाले हैं, उन्होंने तो सन्यास की दीक्षा नहीं ली है, तो उनको काषाय वस्त्र क्यों दिए। तो ऐसे लगता है कि जो सन्यास दीक्षा दी जाती है उस समय जो काषाय वस्त्र दिए जाते हैं, तो वो
उनका अलग विधान होता होगा, या उनका कलर आदि कुछ अलग होता होगा, या बिना दीक्षा के अगर किसी ने ये कासाई वस्त्र पहन लिए तो उसको सन्यासी नहीं माना जाएगा। सन्यासी तभी माना जाएगा जब वो किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु से दीक्षा ले लेगा। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि मान लो कोई गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति भी यदि लाल रंग की टी शर्ट पहन ले, ऐसे कसाई वस्त्र रंग की टी शर्ट पहन ले, तो उसको सन्यासी नहीं कहेंगे। पहन तो लेते हैं कई, लेकिन सन्यासी तो तभी कहा जाएगा जब वो किसी समर्थ गुरु से, किसी आत्मवेत्ता, किसी ब्रह्मवेत्ता, बहुश्रुत ऐसे समर्थ किसी गुरु से जब वो दीक्षा ले लेगा तभी वो सन्यासी कहलाएगा। और कभी कभी कुछ लोग बिना गुरु के ऐसे ही ऐसे वाले वस्त्र पहन लेते हैं, तो फिर वो सन्यासी के नाम से मतलब वो सन्यासी नहीं कहलाएंगे। सन्यासी के नाम पे फिर एक तरह से वो अपमान को ही प्राप्त होते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि रामायण में ही रावण भी वो कासाई वस्त्र पहन करके ही आता है, लेकिन रावण सन्यासी नहीं है। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि जब हनुमान जी वो संजीवनी वटी लेने के लिए हिमालय में जाते हैं, तो कालनेमी नाम का जो राक्षस है उसको रावण भेजते हैं कि तुम वहां पर ये भगवा कपड़ा पहन करके और राम राम का जाप करने लग जाओ। तो हनुमान जी सोचेंगे ये कोई राम का भक्त सन्यासी है, तो वो जरूर आपके पास आएंगे, क्योंकि वो राम के नाम के बड़े प्रेमी हैं। और बस उस समय तुम उनको अपनी बातों में बहला फुसला लेना, तब तक सूर्योदय हो जाएगा। और सूर्योदय के बाद यदि वो बूटी आएगी तो वो लक्ष्मण फिर जिंदा नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे उनको रोकने के लिए कालनेमी भी कासाई वस्त्र पहन करके जाते हैं। तो ऐसे अपनी मन मर्जी से कोई ढोंग करने के लिए, पाखंड करने के लिए यदि कोई इस प्रकार के कपड़ों को पहनता है। मैंने सुना कि ये जो दूसरे देशों से घुसपैठिए आते हैं वो भी कभी कभी इन भगवा वस्त्रों में आ जाते हैं। एक व्यक्ति ने बताया, खुद ही बताया उन्होंने, तो बाद में वो बहुत अच्छे व्यक्ति बन गए। बोल जी मैं पहले इनके आतंकवादियों के उसमें आ गया था, बहकावे में, और मैं किसी एक देश विशेष का नाम बताया कि मैं उस देश में लगभग 25 साल तक इन वस्त्रों में रहा। तो फिर बोले पता नहीं कि एक दिन जो है किसी दूसरे व्यक्ति ने मेरे को पहचान लिया कि तुम तो वो हो, तुमने ये वस्त्र क्यों पहन रखे हैं। तो बोले बस फिर उस दिन से जो है उन्होंने मेरे को पकड़वा दिया और फिर वो मैंने वस्त्र उतार दिए। और उसके बाद पता नहीं, या तो भगवान की ही कोई ऐसी कृपा रही होगी कि मेरा जीवन मुड़ गया। मैंने उधर से बिल्कुल इधर अध्यात्म मार्ग को अपना लिया और वो अच्छे सन्यासी हुए। फिर इतने साल तो वो ढोंग करके रहे, घुसपैठिए के रूप में ये वस्त्र पहने, और जब वो पकड़े गए तो उसके बाद फिर वो सचमुच के रियल सन्यासी ही बन गई। तो यहाँ पर जो ये कासाई वस्त्र दे रहे हैं, तो ये इससे कोई उनको सन्यासी ना मान ले। कासायम अपरो वस्त्रम चीरम मन्यो ददौ मुनिः जटाबन्धम अन्यस्तु काष्ठरज्जुं मुदान्वितः यज्ञभाण्डं ऋषिकश्चेत् काष्ठभारं तथा परः औदुम्बरीं वृषीमन्या स्वस्तिके चित्तदा वदन् आयुष्यम् अपरे प्राहुर्मुदा तत्र महर्षयः। जटाबंधम अन्यस्तु, जटाओं को बांधने के लिए, क्योंकि दो प्रकार का विधान था आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों के लिए, सन्यासियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए, आज भी वही है। दो प्रकार का विधान है, या तो मुंडन करके रहो, पूरा काट के रखो, और या फिर उसको काटना नहीं है, मतलब रोजाना सेविंग करने का विधान नहीं है आश्रम में या गुरुकुल में। आज भी ऐसे ही है, उस समय भी ऐसे ही था। तो ये तो जटाधारी हैं, कुश और लव, उनके सिर पे जटा है। राम लक्ष्मण भी 14 वर्ष तक जटाधारी ही रहे। भरत जी भी, शत्रुघ्न भी घर में रहते हुए भी वो भी जटाधारी ही रहे 14 वर्ष तक। तो उन जटाओं को बांधने के लिए फिर एक मेखला होती है, वो यहाँ पर जूड़ा बनाते हैं ना, नहीं तो वो खुल जाएगा, तो उसको बांधने के लिए जटाबंधम अन्यस्तु।
तो अपने आप ही बना लेते थे। वहाँ कोई हेयर बैंड तो मिलता नहीं था, कोई रबर आदि तो मिलते नहीं थे जंगल में, तो अपने आप ही बना लेते थे। जटाबंधम अन्यस्तु काष्ठरज्जु मुदान्वित, और कुछ कुछ उनको काष्ठ रज्जु बोलते हैं। जंगल से जो लकड़ियां लाते हैं, तो जिस रस्सी में वो लकड़ियां बांध करके लाते हैं उस लकड़ी को बोलते हैं काष्ठ रज्जु। तो कोई कोई लकड़ियों को बांधने के लिए रस्सी उनको दे देते थे कि इसमें तुम लकड़ियां ले आना। यज्ञ भांडम ऋषि कश्चित काष्ठ भारम तथा पर, और कोई कोई उनको यज्ञ भांड, भांड मतलब बर्तन, कोई कोई उनको यज्ञ के बर्तन दे देते थे। आचमन पात्र दे दिया, हवन कुंड दे दिया, लोटा दे दिया, ऐसे। तो यज्ञ के कुछ ऋषि खुश होकर के उनको यज्ञ के पात्र दे देते थे। काष्ठ भारम तथा पर, और कुछ कुछ उनको काष्ठ भारम, लकड़ी समीधा आदि जिसमें रखते हैं, जिस डलिया में रखते हैं, ऐसे पात्र दे देते थे। तो मुझे लगता है कि महर्षि वाल्मीकि जी भी खुश हो जाते होंगे ऐसे शिष्यों से। जो शिष्य अनेक प्रकार की दक्षिणाएं मांग मांग करके लाते हैं, मांग करके नहीं, अपनी योग्यता से पुरस्कार के रूप में लाते हैं, तो उनके गुरुजन बड़े खुश हो जाते हैं। तो ये इतने सुयोग्य शिष्य हैं कि ये जिस भी सभा में जाते हैं तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भेंट के रूप में लाते हैं। तो इनके गुरुजी तो वैसे ही खुश हैं इनके आचरण व्यवहार आदि से, पर इन भेंट को देखकर, पुरस्कारों को देख करके, जैसे आजकल जो बच्चे गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल आदि जीत के लाते हैं, तो उनके स्कूल के प्रिंसिपल, अध्यापक गण बहुत खुश होते हैं और उनके माता पिता भी खुश होते हैं। तो ऐसे सीता माता भी बहुत खुश होती होंगी और इनके गुरु वाल्मीकि जी भी बहुत खुश होते होंगे। कितने पुरस्कार लाते हैं जहाँ भी जाते हैं। तो ऐसे ऋषि इनके उस सुंदर पाठ को सुन करके ऐसे नए नए उपहार इनको देते रहते थे। आयुष्यम अपरे प्राहुर्मुदा तत्र महर्षयः ददुश्चैव वरान सर्वे मुनयः सत्यवादिनः। तो कह रहे हैं सत्यवादिनः मुनयः, सत्य बोलने वाले वो मुनि, माने उनको कोई ऐसे झूठ मूठ कोई उत्साहवर्धन नहीं करना है उनको, वो सत्यवादी हैं। उनको जो सचमुच सुंदर दिखाई देता है उसी को ही वो सुंदर कहते हैं, जो सचमुच उनको मधुर दिखाई देता है उसी को ही वो मधुर बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलते हैं वो कि चलो बच्चे हैं, गा तो सामान्य ही रहे थे लेकिन चलो इनका उत्साहवर्धन कर देते हैं। आजकल तो ऐसे होता है ना कि किसी बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो भी वो जब जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए तो वो कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और मेहनत करो। तो ये एक शिष्ट तरीका है, ठीक है, वो बुरा नहीं है, लेकिन वो सत्य भाषण नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वास्तव में उनको वो बहुत अच्छा नहीं लगा है, लेकिन वो केवल उस बच्चे का उत्साहवर्धन करने के लिए ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये जो ऋषि हैं ये ऐसे उत्साहवर्धन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो वास्तव में ही बहुत अच्छा मधुर श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। तो ये जो सत्यवादी मुनि हैं, ये जिनके पास, जिनके झोले में कुछ देने के लिए है तो वो भेंट दे देते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है तो वो आयुष्यम परे प्राहु, वो इनको आयुष्मान होने का आशीर्वाद देते हैं कि बेटा लंबे जीते रहना। अब ये लंबी उम्र का आशीर्वाद जो है ये हर जगह मिलता है और आज भी लोक में यही प्रचलित है। जब किन्हीं बड़े लोगों को हम प्रणाम करते हैं तो वो हमें यही आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव। गांव की भाषा में कहें तो जीते रहो, जीते जागते रहो। तो ये बड़ा, इसके पीछे भी बड़ा विज्ञान है। गांव की भाषा में तो हमने सुना था जब हम प्रणाम करते थे तो जो बड़े बुजुर्ग होते थे, पुरुष भी महिलाएं भी, तो वो दो शब्द बोलते थे, प्रणाम बेटा, जीते जागते रहो। तो मतलब जीते तो रहो, साथ में जागते भी रहो, सोए सोए मत जीना, आलस्य प्रमाद में, अज्ञान में, अंधकार में स्थित रह करके मत जीना। जीना लंबा तो जीना, लेकिन कैसे जीना?
जागते हुए जीना, जीते जागते रहो, जीते भी रहो जागते भी रहो। तो ज्ञान में स्थित होकर के, प्रकाश में स्थित होकर के, अध्यात्म में स्थित होकर के, सजगता में, अवेयरनेस में प्रतिष्ठित होकर के तब जीना। तो कुछ ऋषि इनको आयुष्मान होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। आयुष्यम अपरे प्राहु मुदा, मुदा माने हर्षित होकर के, मुदा तत्र महर्षयः, महर्षिगण, दूर दूर से जो महर्षि आते हैं तो वो खुश होकर के उनको लंबी आयु का वरदान देते हैं। और दूसरा लंबी आयु का वरदान देने का रहस्य यह है कि यदि तो उस व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार कर लिया, सत्य को प्राप्त कर लिया, तो अब वो जितना लंबा जिएगा तो इस सृष्टि का उपकार करेगा। और यदि तो उसने अभी सत्य को प्राप्त नहीं किया, आत्म साक्षात्कार नहीं किया, तो दोबारा जन्म लेना, फिर जवान होना, फिर इन बातों को समझना, तो कम से कम भी उसमें 15-20 साल चले जाते हैं। तो इसी जीवन में यदि 15-20 वर्ष वो लगातार इस कार्य में लगा रहेगा तो इसी जन्म में उसको प्राप्त कर सकता है। तो यही रहस्य है लंबी उम्र के वरदान का। अगर ना तो कोई अध्यात्म के लिए प्रयास करता है, ना तो कोई अपने जीवन को सेवा में लगाता है, तो फिर ऐसे लंबे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। फिर वो चाहे 200 साल भी जिए, उसका कोई प्रयोजन नहीं है फिर। तो हमारे जो श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी थे, तो वो कहा करते, उन्होंने एक वाक्य लिखा हुआ था अपने आश्रम में कि धुआंधार अंधेरी जिंदगी से उजाले की छोटी सी जिंदगी बहुत भली होती है। माने जिसमें धुआं ही धुआं है, जिसमें काला ही कालापन है, जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है, अज्ञान ही अज्ञान है, ऐसी बहुत बड़ी 100 वर्षों की लंबी जिंदगी की बजाय जिसमें प्रकाश है, जिसमें ज्ञान है, अध्यात्म है, सेवा है, उपकार है, तो ऐसी छोटी सी जिंदगी भी बहुत अच्छी होती है। और हमारे तो बहुत सारे महापुरुष ऐसे ही हैं जो बहुत छोटी उम्र में चले गए। आदि गुरु शंकराचार्य जी बहुत छोटी उम्र में चले गए। महर्षि दयानंद भी कोई बहुत बड़ी उम्र उनकी शरीर की नहीं हुई थी। स्वामी विवेकानंद भी छोटी उम्र में चले गए। राष्ट्रभक्त भगत सिंह आदि बिल्कुल यौवन में ही चले गए देशभक्ति का कार्य करते हुए। तो इनका भले ही जीवन छोटा रहा लेकिन बहुत उजला जीवन था। कुछ लोग ऐसे भी हैं, शायद उन्हीं के कुल खानदान में ऐसे बहुत लोग हुए होंगे जो 100-100 वर्ष जिए होंगे, लेकिन इस प्रकार का उन्होंने कोई लोकोपकार का या आत्मोद्धार का कार्य नहीं किया, तो उनका कोई सुयश भी नहीं है। तो उनका जीना मरना बराबर ही है। वो कोरोना से बच भी जाएंगे तो भी अगर किसी ने 50, 60, 70 साल तक कोई इस प्रकार के संस्कार नहीं बनाए, तो कोरोना से बचने के बाद अगले 10 साल में वो कोई बहुत विशेष काम कर देंगे, इसकी आशा कम ही की जाती है। इसका ये अभिप्राय नहीं है कि मैं मतलब किसी को कोरोना से मरने के लिए ऐसे कह रही हूँ कि मरे तो अच्छा है, अच्छी बात है, बचना चाहिए, लेकिन बचने के बाद फिर जीवन को ऐसे ही गफलत में नहीं जीना है। बचे हैं तो किसके लिए बचे हैं ये जरूर चिंतन करना चाहिए। तो उसमें अपने भी उद्धार के लिए प्रयास करना चाहिए योग यज्ञ आदि के द्वारा, और दूसरों की भी सेवा के लिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, तो फिर लंबे जीवन का प्रयोजन है। आयुष्यम अपरे प्राहु मुदा तत्र महर्षय ददुश्चैवं वरान् सर्वे मुनय सत्यवादिन। तो इस प्रकार ये जो सत्यवादी मुनि हैं, महर्षि हैं, यहाँ 2 शब्द आ रहे हैं, एक ऋषि आ रहे हैं, कहीं महर्षि आ रहे हैं, कहीं मुनि आ रहे हैं। ऋषि जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया, महर्षि आत्म साक्षात्कार करने के पश्चात उसने उस अनंत के ज़्यादा गुणों को जान लिया है, क्योंकि ईश्वर तो अनंत है। अब किसी ने उसका 10% जाना, वो भी ऋषि है, और किसी ने उसके गुणों को 20% जान लिया, वो महर्षि है, क्योंकि उसने और ज़्यादा जान लिया। तो ऐसे उस समय कैटेगरी होती थी, जो ज़्यादा
ज्ञानी है, जिसका ज्ञान और ज़्यादा, क्योंकि ज्ञान की भी तो श्रेणियाँ हैं ना। तो यहाँ कहीं शब्द आता है ऋषि, कहीं आता है महर्षि, महर्षि माने महान ऋषि, और मुनि, मुनि मतलब मौनी, मौनी मतलब वाणी से तो बोल रहे हैं लेकिन मन जिनका शांत हो गया, मन जिनका चुप हो गया, वास्तव में उसको मुनि कहा जाता है। मन में अंदर बहुत कुछ चल रहा है और वाणी को हमने चुप कर दिया है, उसको यहाँ मौनी नहीं, उसको मौन नहीं कहा। ददुश्चैवं वरान् सर्वे मुनयः सत्यवादिनः आश्चर्यमिदमाख्यानं मुनिना सम्प्रकीर्तितं परं कवीनामाधारं समाप्तं च यथाक्रमम् अभिगीतमिदं गीतं सर्वगीतिषु कोविदौ आयुष्यं पुष्टिजननं सर्वश्रुतिमनोहरम् आश्चर्यमिदमाख्यानं मुनिना संप्रकीर्तितम। तो यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी के लिए भी ये आया कि मुनिना संप्रकीर्तितम, महर्षि वाल्मीकि जी का भी जो मन है वो मौन हो गया है, माने मन बिल्कुल मार ही दिया उन्होंने, मन होते हुए भी मन है नहीं, ऐसे हो गया। नमन, नमन जो हम कहते हैं ना, तो नमन का मतलब होता है प्रणाम करना, नमन। तो ये जो प्रणाम करना, इसको नमन इसलिए कहते हैं कि वहाँ उस व्यक्ति का, जब वो किसी के सामने झुका है तो उसने अपने मन को मार दिया, मन जैसे है ही नहीं, तो इतना उसका मन शांत है, इतना उसका मन चुप हो गया, कोई विचार नहीं है उसके मन में कि मैं झुक रहा हूँ, आशीर्वाद में क्या मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिसके सामने झुक रहा हूँ वो झुकने का पात्र है कि नहीं है, इस प्रकार का कोई विचार नहीं है। सर्वस्व समर्पण, वो सच्चा नमन है। नहीं तो हम पैर भी छू रहे हैं और मन में कुछ और विचार भी चल रहे हैं, तो उसको नमन नहीं कहेंगे। फिर न मन, मन जहाँ समाप्त हो जाता है उसका नाम है नमन, माने समर्पण का भाव जहाँ होता है वो नमन है। तो यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी जो हैं उन्होंने अपने मन को मार दिया है, मन को मिटा ही दिया है, अर्थात जो मन के जो संकल्प विकल्प हैं उनके वो पार चले गए हैं। तो इसलिए यहाँ उनके लिए भी मुनि शब्द का प्रयोग किया गया है। मुनिना संप्रकीर्तितम, उस महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा संप्रकीर्तितम, वर्णित की हुई ये रामायण, ये महाकाव्य, ये आश्चर्यमय काव्य, आश्चर्यम इदम आख्यानम, आश्चर्यचकित कर देने वाला ये रामायण नाम का जो महाकाव्य है, ये कवि नाम आधारम परम, ये पर जो माने आगे आने वाले जो कवि हैं उनके लिए तो एक आधार मिल गया। क्योंकि जैसे आजकल रिसर्च करते हैं विद्यार्थी, तो पहले उस विषय के ऊपर किस किस ने सर्च कर लिया है, पहले वो उनको पढ़ते हैं और फिर उसको पढ़ के एक आधार मिल गया उनको उस विषय के बारे में, फिर वो अपना शुरू करते हैं। जैसे आज भी कोई अध्यात्म में आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मन क्या है, हृदय क्या है, इंद्रियां क्या हैं, कैसे ये काम करती हैं, ये पंचभूत कैसे काम करते हैं, इस सब का बारे में किसी को जानना है, सर्च करना है, तो वो पहले इसके बारे में जिन लोगों ने सर्च कर लिया है उनको पढ़ता है पहले, फिर उसका तो रिसर्च होता है। रिसर्च का मतलब है पहले एक बार सर्च हो चुका है, अब उसका दोबारा सर्च किया जा रहा है, उसको रिसर्च कहते हैं। तो एक बार सर्च तो हमारे ऋषियों ने कर ली, ये हमें बता रहे हैं, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, मन एक ऐसी मशीन है जो संकल्प विकल्प उठाती रहती है, बुद्धि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो निर्णय लेता है, चित्त एक ऐसा है जो जिसमें सब संस्कार स्टोरेज होते रहते हैं, अहंकार ऐसा है जो अपनी आइडेंटिटी का निर्माण करता है। तो उनसे सुन करके, पहले हम उनसे सुनते हैं, फिर हम अपने अंदर उसकी खोज करते हैं कि ये मन कहाँ है, ये विचार मेरे अंदर कहाँ से चल रहे हैं, ये संकल्प विकल्प कहाँ से उठ रहे हैं,
फिर हम खोज करते हैं। शब्द प्रमाण से तो हमने सुन लिया है। तो इन्होंने कहा कि ये जो अत्यंत अद्भुत महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि जी ने जिसकी रचना की, ये जो आगे आने वाले कवि हैं उनके लिए तो एक आधारशिला है। उनको तो एक आधार मिल गया, एक संबल मिल गया, जिसको पढ़ करके पहले फिर उनके मन से भी वो कविताएं प्रस्फुटित होने लगेंगी, वो काव्य उनके मन से भी प्रस्फुटित होने लगेगा। परम कवीनाम आधारम समाप्तम च यथाक्रमम। तो ये कह रहे हैं कि यथाक्रम सबसे पहले श्री राम जी का चरित्र, फिर उसके आगे उनके भाइयों के चरित्र जुड़ते चले गए, फिर सीता माता, फिर दूसरी माता, ऐसे ऐसे क्रमशः ये जैसे जैसे आख्यान आगे बढ़ा वैसे वैसे चरित्र उनमें जुड़ते चले गए। अब वनवास में जाते हैं तो फिर केवट का चरित्र ऐड हो जाता है, उससे आगे जाते हैं भरद्वाज ऋषि का चरित्र उसमें उनके चरित्रों के साथ ऐड हो जाता है, और आगे जाते हैं हनुमान जी ऐड हो जाते हैं, सुग्रीव ऐड हो जाते हैं, ऐसे। तो यथाक्रम जो है वो चरित्र उसमें जुड़ते गए और सारे चरित्र फिर रामायण के समाप्त होने पर समाप्त हो गए। अभिगीतम इदं गीतम सर्वगीतिषु कोविदौ आयुष्यं पुष्टि जननम सर्वश्रुति मनोहरम। तो इनको ये संबोधन कर रहे हैं ये ऋषि। अभिगीतम इदं गीतम सर्वगीतिषु कोविदौ, सर्वगीतिषु कोविदौ, सब गीतों में, माने जितने भी गान हो सकते हैं, गीतिकाएं हो सकती हैं, उन सब गीतिकाओं को जानने वाले, अर्थात संगीत शास्त्र को पूर्ण रूप से जानने वाले, सर्वगीतिषु कोविदौ अभिगीतम इदम गीतम, ये जो काव्य है ये अत्यंत अभिगीतम, बहुत पुष्टि देने वाला है, और अभिगीतम इदम गीतम आयुष्यम पुष्टि जननम, आयु को बढ़ाने वाला है। माने हम आहार की बात करते हैं ना कि आहार से हमारा जीवन आगे बढ़ता है, लंबा होता है, तो आहार केवल मुख से खाए जाने वाला उतना ही नहीं है, वो भी आहार है, लेकिन उसके साथ साथ हम जो आँखों से देखते हैं वो भी आहार है, कानों से सुनते हैं वो भी आहार है। यदि हम कुछ उल्टा पल्टा देखते हैं और बहुत दिन ऐसा देखते रहें तो वो हमारे जीवन को अल्प कर देता है, रोगी बना देता है। तो इसलिए बताते हैं कि टीवी आदि में भी इस प्रकार के गंदे चित्र नहीं देखने चाहिए, गंदी फिल्में आदि नहीं देखनी चाहिए, इस लड़ाई झगड़े करवाने वाले सीरियल नहीं देखने चाहिए, और ऐसे ही सुनने में भी उल्टा पुल्टा नहीं सुनना चाहिए। हमारे ऋषियों ने कहा भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवाय, हे भगवान आपसे प्रार्थना है कि हम कानों से भद्र सुने, क्योंकि सुनने का भी वो कान का आहार है। तो पांचों ज्ञानेंद्रियों से आहार करते हैं हम, केवल मुख से ही आहार नहीं करते हैं। तो जो ये अच्छा अच्छा महाकाव्य सुना रहे हैं तो ये कैसा है, आयुष्यम, आयु को बढ़ाने वाला है, पुष्टि जननम, पोषण देने वाला है ये, और सर्वश्रुति मनोहरम, जो भी इसको सुनता है उसी के मन को ये प्रसन्नता देने वाला महाकाव्य है। तो ये बहुत ही सुंदर प्रसंग यहाँ चल रहा है। इच्छा होती है कि इसको पढ़ते ही सुनते ही चले जाएं, लेकिन समय की सीमा है, तो आज का समय हो गया है। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। हो शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।